हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी दो इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक को तो हमने प्रूव कर लिया प्रीवियस वीडियो में और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो सेकंड इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। हो सकता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इस थ्योरम को एज ए रिजल्ट काम में लेना है, या फिर डायरेक्ट थ्योरम आती है तो उसका प्रूफ अगर पूछा जाता है तो इस तरीके से करेंगे जैसे हम करने वाले हैं अब। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट उसको पढ़ते हैं। इफ R and S are two equivalence relations, R और S दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है कि जो R जो रिलेशन आपको दिखा है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, ऐसे ही S के लिए भी तीनों कंडीशन एप्लीकेबल है और किसी सेट A के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, देन R इंटरसेक्शन S इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमको प्रूव करना है। अगर R और S इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनका इंटरसेक्शन से जो भी रिलेशन आएगा वो भी कैसा होगा, इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, देखो तो यहां पे हमको तीन चीजें प्रूव करनी होंगी R इंटरसेक्शन S के लिए। पहला हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लेके चलता हूं मैं रिफ्लेक्सिविटी वाला। हेयर we have to prove R intersection S is reflexive relation। ठीक है, R को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है इसका मतलब x, x बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S, ये चीज आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसके लिए देखो यहां से मैं लिख सकता हूं x, x बिलोंग्स टू R। ऐसा क्यों? क्योंकि R आपको कैसा दे रखा है, इक्विवेलेंस। अगर R इक्विवेलेंस रिलेशन है इसका मतलब R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो पहले मैं यहाँ पे R को रिफ्लेक्सिव मान के चल रहा हूं। ठीक है, अगर R रिफ्लेक्सिव होगा तो उसका जो भी एलिमेंट है x, x टाइप का वो R से बिलोंग करेगा। इसका रीजन लिखना पड़ेगा आपको, एज R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, और यही काम अगर हम S के लिए करें तो X के लिए हमने मान लो X एलिमेंट ले लिया तो x, x कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो S से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि S भी यहां पे आपको इक्विवेलेंस रिलेशन रखा है। इसका मतलब S भी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसमें से हम एक ही कंडीशन ले रहे हैं, रिफ्लेक्सिव वाली। ठीक है, तो इसका रीजन क्या लिखें, एज S इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूं, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो राइट साइड तो आएगा R इंटरसेक्शन S बिलोंग्स टू का सिंबल। ओके, और यहां पे तो सेम एलिमेंट आ रहे हैं, सेम एलिमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, वही एलिमेंट आएगा। तो x, x आ गया, हो गया प्रूव। दैट इज R इंटरसेक्शन S इज कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऐसे ही हम चेक करेंगे किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, तो स्पेस तो नहीं है, यहां से स्टार्ट करेंगे, वो थोड़ा इससे लेंथी है। तो अब देखते हैं सिमेट्रिक वाली कंडीशन को। तो यहां पे मैंने सेकंड पॉइंट में लिख दिया कि हमको R इंटरसेक्शन S को सिमेट्रिक प्रूव करना है, सिमेट्रिक रिलेशन बताना है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, हमें कोई एक ऑर्डर्ड पेयर लेके चलते हैं R से। ठीक है, सपोज x, y हमने ले लिया, किससे, जिस रिलेशन को आप प्रूव कर रहे हो सिमेट्रिक, उसमें से हमको R इंटरसेक्शन S को प्रूव करना है। तो R इंटरसेक्शन S में से कोई एक एलिमेंट हमने ले लिया, सपोज x, y, यानी x, y बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S, ये हम लेके चलते हैं और फिर हम प्रूव करेंगे कि जो हमने ऑर्डर पेयर लिया था उसका इनवर्स x, y लिया था तो y, x वो भी R इंटरसेक्शन S से बिलोंग कर जाए। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो इसको भी मैं लिख देता हूं, लेट x, y बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S, देन we will show that इसका जो इनवर्स आएगा यानी y, x वो भी R इंटरसेक्शन S से बिलोंग कर जाए। फिर ये हमको प्रूव करना है। तो हमने ये एलिमेंट लिया है R इंटरसेक्शन S का, जिसको भी प्रूव कर रहे हैं उसका एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, x, y हमने ले लिया और उसका इनवर्स R इंटरसेक्शन S में आएगा, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे प्रूव करें। तो सबसे पहले देखो ये जो R है ना, जो R है
वो इक्विवेलेंस है, इसका मतलब सिमेट्रिक तो है ही। ठीक है, तो यहां पे मैं लेट करता हूं आर का कोई एक एलिमेंट, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दैट इंप्लाइज वाई कोमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट आर। रीजन क्या हो गया इसका, एज आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन दे रखे ना, इक्विवेलेंस दे रखा है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अच्छा, अब ऐसे ही मैं एस के लिए लेट करता हूं एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एस। अगर एक्स वाई एस से बिलोंग कर रहे हैं तो वाई एक्स डेफिनेटली एस से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एस भी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है, मतलब वो सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो इसका भी रीजन लिख दो, एज एस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इंटरसेक्ट उसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं सेकंड के साथ। तो देखो राइट साइड तो आर इंटरसेक्शन एस आपको मिलेगा, आर इंटरसेक्शन एस बिलोंग्स टू सिंबल एज इट इज। यहां पे देखो सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, वही एलिमेंट यानी वाई कोमा एक्स। अब देखो हमने एक्स कोमा वाई आर इंटरसेक्शन एस का लिया था और हमको प्रूव करना था वाई कोमा एक्स आर इंटरसेक्शन एस का आ जाए, तो आ गया ना। ठीक है, इसका मतलब आर इंटरसेक्शन एस कैसा हो गया, फिर सिमेट्रिक हो गया। दैट इज आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक रिलेशन। हमने एक्स कोमा वाई लिया था आर इंटरसेक्शन एस का और प्रूव करना था कि आर इंटरसेक्शन एस सिमेट्रिक हो जाए, तो वाई कोमा एक्स को आर इंटरसेक्शन एस से बिलोंग करवा दिया तो सिमेट्रिक हो गया। तो अब देखते हैं थर्ड कंडीशन इसकी, ट्रांसिटिव रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, आर इंटरसेक्शन एस को ट्रांसिटिव प्रूव करना है, तो इसके लिए ट्रांसिटिव कैसे प्रूव करते हैं, हम आर इंटरसेक्शन एस जिसको ट्रांसिटिव प्रूव कर रहे हैं ना, उसके दो एलिमेंट लेके चलते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्डर पेयर, जैसे एक्स कोमा वाई ले लिया और वाई कोमा जेड ले लिया, दोनों ही कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आर इंटरसेक्शन एस से। फिर हमको प्रूव करना होगा कि पहले वाले का फर्स्ट और सेकंड वाले का लास्ट, यानी एक्स और जेड, ठीक है, उनसे जो ऑर्डर पेयर बनेगा यानी एक्स कोमा जेड, वो भी आर इंटरसेक्शन एस से बिलोंग कर जाए। अगर ऐसा हो गया तो हम आर इंटरसेक्शन एस को ट्रांसिटिव बोल देंगे। ठीक है, तो लेट करता हूं मैं दो ऑर्डर पेयर कहां से, जिसको हमको प्रूव करना है ट्रांसिटिव, वहां से आर इंटरसेक्शन एस से। तो एक तो ले लिया मैंने एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, एंड दूसरा ले लिया मैंने जहां पे खत्म हो रहा है, वाई पे खत्म हो रहा है तो वाई से स्टार्ट करो और कोई तीसरा एलिमेंट लो, सपोज जेड बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ये दो एलिमेंट लिए मैंने आर इंटरसेक्शन एस के, देन वी विल शो दैट तब हम क्या प्रूव करेंगे, पहले वाले का पहला दूसरे वाले का दूसरा, यानी एक्स कोमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, ये हमको प्रूव करना होगा और हेल्प हमको इनकी लेनी है। ठीक है, देखो तो मैंने लेट कर लिया आर के ऐसे ही दो एलिमेंट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। दैट इंप्लाइज एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि आर कैसा दे रखा है आपको, इक्विवेलेंस दे रखा है। इक्विवेलेंस है, इसका मतलब तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो तीनों कंडीशन कौन सी, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो आर ट्रांजिटिव भी है ना, तो वही इसका रीजन हो गया, एज रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ओके, ऐसे ही मैं एस के लिए लिखता हूं, एंड एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एस and y comma z also belongs to s. That implies x comma z belongs to s. Reason as s is transitive, इक्विवेलेंस रखा है, इसका मतलब ट्रांसिटिव भी है। ओके, अब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन, तो क्या मिलेगा मेरे को, आर इंटरसेक्शन एस राइट साइड, और यहां पे बिलोंग्स टू वाला सिंबल है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन सेम एलिमेंट है, तो एज इट इज आएगा एक्स कोमा जेड। तो हमने देखो एक्स वाई और वाई जेड आर इंटरसेक्शन एस के दो एलिमेंट लिए थे, और फिर हमको प्रूव करना था कि जो एक्स कोमा जेड है वो भी आर इंटरसेक्शन एस से बिलोंग करे, तो वो कर गया। इसका मतलब दैट इज आर इंटरसेक्शन एस इज ट्रांसिटिव।
तो फर्स्ट पार्ट में हमने आर इंटरसेक्शन एस को रिफ्लेक्सिव प्रूव किया, सेकंड में सिमेट्रिक और थर्ड में ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। मतलब आर इंटरसेक्शन एस भी तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, हेंस आर इंटरसेक्शन एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था।